सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 देखने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समता रहेगी। अवसर की समता किसमें? लोक नियोजन के विषय में, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समता से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 को विस्तृत रूप से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो यहाँ पर लोक नियोजन का मतलब है सरकारी सेवा, सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता रहेगी। यह कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? यह अनुच्छेद 16 बता रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है। 16(1) में लिखा है कि सबको समान अवसर, सबको समान अवसर। तो लोक नियोजन में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की क्षमता होगी, समान अवसर प्राप्त होंगे। यह कह रहा है भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(1). तो 16(1) सबको समान अवसर, यानी राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता रहेगी। यह कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1). तो 16(1) में क्या लिखा है? लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर, अवसर की समता, अवसर की समता, यह बता रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1). अब देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2). 16(2) में क्या लिखा है? 16(2) में लिखा है कि विभेद का निषेध, यानी लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता रहेगी। इसके साथ साथ विभेद का निषेध किया गया है। 16(2) कह रहा है कि किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद का निषेध रहेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर न तो कोई अपात्र होगा और न ही किसी के साथ किसी भी आधार पर विभेद किया जाएगा। किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, न तो धर्म के आधार पर, न मूल वंश के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न ही उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। यह जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) है, यह बताता है हमें कि किसी प्रकार से विभेद नहीं होगा। अब देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3). 16(3) में क्या लिखा है? 16(3) में लिखा है कि निवास प्राथमिकता। कहने का मतलब है कि संसद, यानी सरकारी सेवा है उसमें संसद विधि द्वारा 16(3) क्या रहा है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कह रहा है कि संसद विधि द्वारा निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। विधि द्वारा, वो भी विधि द्वारा, संसद है वो विधि बना करके, और निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। यह कह रहा है अनुच्छेद 16(3). अब देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक और शैक्षिक आधार क्या है पिछड़ेपन का? इसमें है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 16(4) भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(4) है, वो जो पिछड़ेपन की बात करता है वो किस आधार पर करता है? सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। 16(4) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? 16(4)
16(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। यह कहता है 16(4). अब यदि हम बात करें 16 में भी, एक तो 16(4) कै, तो 16(4) कै में क्या लिखा है? 16(4) कै, तो 16(4) कै में लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का उपबंध रहेगा। पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण रहेगा, पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण रहेगा। यह 16(4) बताता है। 4 कै, 16(4) क्या कै कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य सेवा में पर्याप्त नहीं है, उनको प्रोन्नति यानी पदोन्नति के मामले में आरक्षण का उपबंध रहेगा। यह कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4). इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) ख, 16(4) ख क्या कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितने पद आरक्षित है, यदि वे उस वर्ष नहीं भरे जाते हैं तो उन पदों पर आगामी वर्षों में 50% आरक्षित पदों की अधिकतम सीमा है वो निर्धारण करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो आरक्षण है वो 50% से भी अधिक हो सकता है यदि बैकलॉग भरा जाएगा तो। यानी किसी वर्ष उस सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी है वो नहीं मिलते हैं और पद रिक्त हो जाते हैं, तो वो पद यदि आगामी वर्षों में जो भर्तियां आती हैं उनमें जोड़े जाते हैं, तो जो आरक्षण जो सीमा है 50% को भी पार किया जा सकता है। यह कह रहा है 16(4) ख। अब हम देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5). तो 16(5) क्या कहता है? 16(5) में लिखा है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था, 16(5) क्या कहता है? 16(5). तो 16(5) में लिखा है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय का हो सकता है। तो यानी कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है, उस सांप्रदायिक या धार्मिक संस्था में उस संप्रदाय या धर्म से संबंधित कोई पदधारी या उसका कोई शासी निकाय है, उसका कोई सदस्य है, वो विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय का हो सकता है। यह कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5). अब देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? 16(6). तो 16(6) में क्या लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, तो देखिए विद्यार्थियों, यह जो आरक्षण है वो किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार। हमने पीछे देखा था यहां पर जो 16(4) है ना, उसमें दे रखा था सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ापन था, और 16(6) है वो किससे संबंधित है? आर्थिक आधार पर पिछड़ापन है उसे संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थियों, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों में अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। 10% अधिकतम। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हैं उनके पक्ष में नियुक्तियों और पदों में अधिकतम कितने प्रतिशत है? 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(6). तो यह आरक्षण 2019 में ईडब्ल्यूएस को दिया गया था और तब से यह लागू भी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया है। तो इस प्रकार से अब जो ईडब्ल्यूएस है उसको भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 देखा, और 16 किससे संबंधित था? 16 संबंधित था लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता से संबंधित था। तो इस प्रकार से आगे आने वाले वीडियो में भी हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।